हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2013-14 में, ये सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर था 2013-14 सेशन का, फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो उसमें सेक्शन बी का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो सेशन 2013-14 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेक्शन बी सेमेस्टर 1। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक बॉडी हमें इस तरीके से गिवन है और उस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर 80 किलो न्यूटन लगा हुआ है, यहाँ पर 150 किलो न्यूटन लगा हुआ है इंक्लाइन 30 डिग्री पर, यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मीन्स ये तीनों फोर्सेस अलग अलग जगह पर लग रहे हैं और एक बॉडी है। इन तीनों फोर्सेस की वजह से कितना रिजल्टेंट बनेगा, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस एंगल पर होगा, डायरेक्शन क्या होगा और वो किस जगह पर लगेगा, लाइन ऑफ एक्शन। तो यानी कि इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिजल्टेंट। लेकिन हमें ये देखना है ध्यान से कि जो ये हमारे फोर्स का जो सिस्टम है, ये जो फोर्स लगे हैं, दो टाइप के फोर्स सिस्टम हो सकते हैं, या तो कॉन्करेंट या नॉन कॉन्करेंट। अगर सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा होंगे, एक जगह पर होंगे, तो वो उसको कॉन्करेंट कहेंगे। और सारे फोर्सेस अगर एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे तो वो नॉन कॉन्करेंट होंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहां पर आप देखिए 80 यहां पर लग रहा है, 20 इधर है, 150 और 40 एक जगह पर लग रहा है, यानी कि सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा नहीं है। यानी कि इट इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। यानी कि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम की प्रॉब्लम है, रिजल्टेंट बेस्ड। तो इसका मतलब है कि जब कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम की प्रॉब्लम होती है तो हमें ये ध्यान देना है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंगल और डायरेक्शन वो तो आप निकाल देंगे, लेकिन रिजल्टेंट किस जगह पर होगा। सारे फोर्सेस जब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठा होंगे, अगर सारे फोर्सेस एक पॉइंट पर होते तो रिजल्टेंट भी वहीं पर होता। लेकिन जब सारे फोर्सेस एक पॉइंट पर होंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू और डायरेक्शन तो आप निकाल देंगे, लेकिन रिजल्टेंट किस जगह पर होगा उसके लिए आपको कुछ और स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा या उसका एंगल क्या होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग रिजल्टेंट का करते हैं तो रिजल्टेंट को निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। सारे फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, एक्स अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है तो कॉम्पोनेंट लेंगे। अब ये देखिए सबसे पहला फोर्स है 80 किलो न्यूटन। 80 किलो न्यूटन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं -80। ये 40 पूरी तरीके से वाई डायरेक्शन में है तो ये एक्स में नहीं लिया जाएगा। ये 20 पूरी तरीके से वाई में है तो ये भी एक्स में नहीं लिया जाएगा। 150 वाला इंक्लाइंड है तो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, यानी कि इसका सिंपल एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू 150 कॉस ऑफ 30 डिग्री। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की जैसा है तो इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और आगे लेने पर वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। तो फिलहाल ये वैल्यू, और ये वैल्यू लगभग हमारी आ जाएगी 49.90। ओके, इसी तरीके से हम समीशन एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। समीशन एफ वाई की वैल्यू देखिए 80 ये शामिल नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्स डायरेक्शन में है। अब ये 40 नीचे की तरफ है तो यानी कि इसको हमने लिखा -40। ये 20 पूरी तरीके से प्लस वाई डायरेक्शन में तो +20, और 150 का जो कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में दैट विल बी इक्वल्स टू 150 sin 30 डिग्री, सिंपल। और इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 55। ओके, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे फोर्सेस इधर उधर नहीं, एक जगह पर इकट्ठा है। जैसे हम लोग रिजल्टेंट समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई निकालते हैं वो निकाल लेंगे। इसके बाद बात आती है कि रिजल्टेंट की। अगर हमें समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई पता चल गया तो हमें पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। सिंपल, इसको हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा लगभग, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, 74.26 किलो न्यूटन। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। 74.26 किलो न्यूटन विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला भी आप जानते ही हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब एंगल अल्फा किस तरीके से निकलता है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स की वैल्यू हम डाल देंगे तो हमारा एंगल भी डिटरमाइन हो जाएगा और एंगल लगभग आएगा 47.78 डिग्री। ओके, अब आपको ध्यान किए देना है कि जो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही थी, आप देख सकते हैं, और समेशन एफ वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही थी।
इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों कंपोनेंट उसके पॉजिटिव, यानी कि रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये सीन होगा रिजल्टेंट का। दिस विल बी द वैल्यू, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसकी वैल्यू हमने देखी थी, अभी निकाल दी थी, 74.26 किलो न्यूटन, और इसका एंगल था अल्फा, एंड दैट वाज नियर अबाउट, ऊपर निकाला गया है 47.78 डिग्री। इतना काम हमने कर लिया। ओके, अब फिर से डायग्राम हमारा सिचुएशन कुछ इस तरीके से, बॉडी इस तरीके से गिवन थी हमारी, दिस वाज द बॉडी, ये बॉडी हमारी इस तरीके से थी, और यहां पर फोर्स लग रहे थे। यहां पर फिर से डायग्राम बना देता हूं। यहां पर फोर्स लग रहा था 80 किलो न्यूटन का, यहां पर एक फोर्स लग रहा था 40 किलो न्यूटन का, यहां पर एक फोर्स लग रहा था 20 किलो न्यूटन का। ओके, और यहां पर एक फोर्स लग रहा था 150 किलो न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हमें 2 मीटर थी, और ये डिस्टेंस था, दैट डिस्टेंस वाज 4 मीटर। ओके, अब रिजल्टेंट का तो पता चल गया कि 74.26 किलो न्यूटन आ गया, एंगल आ गया। अब रिजल्टेंट की पोजीशन क्या होगी या लाइन ऑफ एक्शन कहां पर होगा, तो उसके लिए आपको किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना पड़ेगा। मान के चलते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट मूवमेंट लेने का बी है, यानी कि हम टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी। वैसे हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, क्योंकि बी से ही देखिए, बी से 150 किलो न्यूटन भी पास हो रहा है और बी से 40 किलो न्यूटन भी पास हो रहा है। तो जो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो जाते हैं जिसके अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं, तो मूवमेंट नहीं बना पाते, उनका मूवमेंट जीरो हो जाता है। यानी कि बी के अबाउट मूवमेंट सिर्फ 20 बनाएगा और 80 बनाएगा। चलिए, तो यानी कि टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं समेशन ऑफ एम बी। सबसे पहले 20 किलो न्यूटन बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और 20 किलो न्यूटन बिल्कुल वर्टिकल है, तो इस वर्टिकल की बी से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो 4 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -20 इंटू 4। फिर 80 किलो न्यूटन बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -80, और 80 की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, अगर हम बी से परपेंडिकुलरली मेजर करें तो इंटू 2, यानी कि द वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल्स टू -240 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब है बी के अबाउट सारे फोर्सेस मूवमेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, अब रिजल्टेंट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में पता करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट हमें पता नहीं है कहां पर। रिजल्टेंट ऐसा है, ये तो कंफर्म हो गया कि रिजल्टेंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन रिजल्टेंट कहां पर है उसके लिए हम किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो रिजल्टेंट का अगर हमने बी के अबाउट मूवमेंट लिया, यानी कि रिजल्टेंट की पोजीशन हम बी से दिखा रहे हैं। और किसी भी रिजल्टेंट की पोजीशन यदि हम किसी पॉइंट से दिखाते हैं तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। अगर हम उस फॉर्मूले को लिख लें, हमने चूंकि मूवमेंट बी के अबाउट लिया तो हम लोग एक्सपी निकालेंगे, यानी बी से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एम बी। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एम बी अपॉन समेशन एफ वाई। चूंकि हम बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो हमने यहां बी लिखा, अगर हम ए के अबाउट मूवमेंट लेते तो ए लिखते या सी के अबाउट लेते। तो फिलहाल समेशन एम बी मैग्नीट्यूड आया था -240 किलो न्यूटन मीटर है, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको सिर्फ 240 ले रहे हैं। और समीशन एफ वाई की वैल्यू हमारे पास थी 55। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 4.36 मीटर। ठीक है, फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। दिस वॉज द सिचुएशन, ये सिचुएशन थी हमारी, इस पॉइंट के अबाउट हमने मूवमेंट लिया है। रिजल्टेंट ऐसा है, ये कंफर्म हो चुका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल अल्फा पर। ठीक है, अब रिजल्टेंट की पोजीशन को हम किसके रेस्पेक्ट में दिखाएंगे, बी के रेस्पेक्ट में। तो हमने देखा कि बी से एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल, बी से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4.36 मीटर पर आपका रिजल्टेंट है, और हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमारे पास थी, दैट वाज 4 मीटर। इसको थोड़ा सा हम लाइन को एक्सटेंड कर दे रहे हैं यहां पर, यानी कि रिजल्टेंट को हम कुछ इस तरीके से सेट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, दिस इज द रिजल्टेंट आर, जिसका मैग्नीट्यूड और एंगल अल्फा हम निकाल चुके हैं। तो रिजल्टेंट इस बी से हॉरिजॉन्टली यहां कट कर रहा है, तो यानी कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस विल बी 4.36 मीटर। तो ये अब रिजल्टेंट को हमने बी से इधर बनाया, हम चाहे तो इधर भी बना सकते थे, इस साइड भी, लेकिन हमने इस साइड तो नहीं बनाया, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सारे फोर्सेस मिलकर जो मूवमेंट बना रहे हैं बी के अबाउट, वो एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। यानी कि बी के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट की पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि रिजल्टेंट भी बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाए। इसीलिए हमने रिजल्टेंट को बी के राइट हैंड साइड पर दिखाया, ताकि देखिए इस रिजल्टेंट को यदि हम बी के अबाउट घुमाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। अगर हम रिजल्टेंट को उठा के इधर रख दें तो वो बी के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, जो कि
सारे फोर्सेस के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को डिसओबे करेगा। ये चीज ध्यान, और रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि आपका समेशन एफ एक्स पॉजिटिव था और समेशन एफ वाई भी पॉजिटिव था। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट कहां पर है, रिजल्टेंट हम ये लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.36 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बी हॉरिजॉन्टली। इतनी दूरी पर है, और डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि डायग्राम से ही हम बता पाएंगे कि रिजल्टेंट कहां पर होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो 2013-14 का ये फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आया था, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है, इस तरह की प्रॉब्लम की रिजल्टेंट पता करो, और स्टूडेंट्स और नॉर्मली समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई रिजल्टेंट और अल्फा की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं तो कॉन्करेंट है, छोटी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन सारे फोर्स अगर एक जगह पे इकट्ठा नहीं होंगे तो आपको मूवमेंट भी लेना पड़ेगा, और मूवमेंट जिस पॉइंट का मूवमेंट लेंगे उसी के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट की पोजीशन आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इन फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमने एक्स बी निकाला, हम वाई बी भी निकाल सकते थे। जैसे वाई बी का मतलब है वर्टिकली, तो वाई बी का फॉर्मूला अगर एक्स बी का फॉर्मूला समेशन एम बी अपॉन समेशन एफ वाई है, तो वाई बी का फॉर्मूला हो सकता है समेशन एम बी अपॉन समेशन एफ एक्स। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ओके। तो यहां जैसे हमारा समेशन एम बी था 240 और समेशन एफ एक्स था 49.90, तो लगभग जो भी डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में अगर रिजल्टेंट की पोजीशन आप दिखाते तो किस तरीके से दिखाते, ये देखिए, जैसे ये बॉडी इस तरीके से बॉडी थी, ये बी है। अब चूंकि वाई बी की डिस्टेंस है, अब रिजल्टेंट ऐसा कंफर्म है, तो इसका मतलब है इसके रेस्पेक्ट में अगर हम वाई की पोजीशन दिखाते तो रिजल्टेंट, अब वाई का मतलब है आपको वर्टिकली दिखाना है इस तरीके से, ओके, वर्टिकली दिखाना है इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे कुछ दिखाते, मान के चलते हैं ये डिस्टेंस, ये रिजल्टेंट ऐसे पास हो रहा था, ये दिखाते रिजल्टेंट ऐसा है, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया, और रिजल्टेंट एंगल अल्फा था, ये भी डिसाइड हो गया। अब बी के अबाउट, ये बी के अबाउट वर्टिकली, क्योंकि वाई का मतलब है वर्टिकली, बी के अबाउट वर्टिकली ये इतने डिस्टेंस पर होगा जिसका डिस्टेंस होगा वाई बी, जहां पर वाई एक्सिस को इस तरीके से वर्टिकली कट करेगा, ओके। तो ये बी के अबाउट ये रिजल्टेंट अगर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जो कि सारे फोर्सेस के मूवमेंट को फॉलो कर देगा। अगर हम इसको वर्टिकली ऊपर दिखा देते तो बी के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाता, और वैसे भी इसकी लाइन ऑफ एक्शन जब आगे जाएगी तो पिछले वाले डायग्राम से सेटिस्फाई कर देगा। तो आप रिजल्टेंट की पोजीशन हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं और वर्टिकली भी दिखा सकते हैं, फॉर्मूला यही है, ओके। तो कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। तो रिजल्टेंट की प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से करना है मैकेनिक्स में। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।